वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंच पर बोलना और वक्ता के गुण क्या होते हैं और मंच का संचालन किस प्रकार होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बातचीत का संबंध है, हमेशा बातचीत हो चाहे हमारा कन्वर्सेशन हो, उसमें एक गुण होता है हाजिर जवाबी का। जो व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है, संगीत में रुचि रखता है, यानी जो तहजीब और तमद्दन में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, उसकी बातें हमेशा अलंकारिक होती हैं। साहित्य की रुचि रखने वाले की जो शब्द है वो हमेशा उसके आगे लाइन लगाए खड़े रहते हैं, और फिर वो जो उसका अध्ययन है, जो उसका मुताला है, जो उसकी स्टडी है, उनमें अच्छे अच्छे शब्दों को चुनकर वो जब बातचीत करता है तो वो अपने सामने रखता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी जब कोई बातचीत करता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, उसकी ज़बान से फूल झड़ते हैं। वाक़ईतन बातचीत का हमारा एक आंसर है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, आदाब हैं, कई गुण हैं। वाक़ईतन ये किसी किताब में इतने लिखे हुए नहीं होते। कुछ चीज़ें जो है वो अनुभव से भी आती हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो तजुर्बा है बातचीत करने का, वो भी इनमें कुछ पॉइंट्स और कुछ बिंदुओं को जोड़ता चला जाता है। और इस प्रकार ये जो बोलना जो है, कम्युनिकेशन, स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे लिए एक बहुत ही ऐसी चीज़ें पैदा करता है जो हमारे सुनने वालों को प्रभावित करती है। कम्युनिकेशन स्किल आप देखेंगे, जितने भी महान शख्सियत होती हैं वो अपनी बातों को अपने श्रोताओं तक इस तरह से सलीके से पहुंचाते हैं कि वो उनके दिल तक उतर जाती है और वो उनसे पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। तो दो तरह का हमारा अपीयरेंस होता है। एक होता है मेंटल अपीयरेंस और एक होता है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस वो होता है जिसमें ज़्यादातर हम चाहते हैं कि हम उसमें सुधार कर लें। मसलन हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे पहनने का तरीका कैसा है, उनके कलर्स कैसे हैं और किस सलीके से हमने उसको पहना हुआ है, हमने अपने चेहरे मोहरे को किस प्रकार से बनाया हुआ है। ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस कहलाता है, जो किसी व्यक्ति को सडनली जो है आकर्षित करता है, मुतासिर करता है, प्रभावित करता है। लेकिन ये क्षणिक होता है। जैसे ही व्यक्ति अपनी ज़बान खोलता है, बातचीत का प्रारंभ करता है, तो फिर उसका सारा अध्ययन, उसकी सारी तरबियत और संस्कार उसकी ज़बान के माध्यम से निकल कर आते हैं। आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, इसका अध्ययन किस स्तर का है, यह व्यक्ति किस स्तर का है, और वो सारी चीज़ें तब समझ में आती हैं जब वो ज़बान खोलता है, मुंह खोलता है। तो ये तो हुई बातचीत, लेकिन इस पर भी जो है वो मंच पर बोलना, ये एक और कठिन परीक्षा हमारे सामने शामिल हो जाती है। हमने देखा है, हम में से बहुत से लोग बहुत लर्नेड होते हैं, बहुत शिक्षित होते हैं और बहुत उन्हें साहित्य का उन्हें नॉलेज होता है, बहुत उनका अच्छा अध्ययन होता है, और वो जब आपस में अपने अनौपचारिक बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छी बातचीत कर लेते हैं। उनकी ज़बान अच्छी होती है, उनके शब्द अच्छे होते हैं, उनके शब्दों का चयन अच्छा होता है, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, और वो अपनी बातों को इतनी अच्छी तरह से बयान कर देते हैं कि सुनने वाला उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। लेकिन इन्हीं व्यक्ति को जब हम औपचारिक रूप से किसी मंच पर खड़ा करने को कहते हैं तो वे या तो कतराने लगते हैं या घबराने लगते हैं, या उनके अंदर एक संकोच पैदा हो जाता है, और वो जो जितनी अच्छी तरह से बातचीत पहले कर पा रहे थे उसमें वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज पाते हैं। तो मंच पर बोलना ये आज की हमारी आवश्यकता है। पहले बॉसिंग हुआ करती थी, बॉसिंग यानी बॉस हुआ करते थे, और एक हमारा एक ऐसा सुप्रीम एक अधिकारी होता था जो हम पर हमेशा निगरानी करता था। लेकिन वक्त बदल रहा है, अब हमें एक टीम लीडर की आवश्यकता होती है। वह टीम लीडर जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो और अपनी बातों को, अपने विचारों का आदान प्रदान बहुत सहज तरीके से अपने ग्रुप के लोगों को, अपने समूह के लोगों को वो पहुंचा पाए। तो इस प्रकार यदि हम मंच पर बोलना हमारे लिए असहज होता है, हम थोड़ा घबरा जाते हैं, हम थोड़ा संकोच करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है।
और अगर आपके काम का है तो वीडियो पूरा देखिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग चीज़ें, किस्म किस्म की चीज़ें मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मंच पर बोलने की बात हम शुरू करते हैं तो कभी भी कोई भी काम, सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका स्टार्टिंग ट्रबल। चाहे वो हमारी कार हो, चाहे वो हमारी बाइक हो, चाहे हमारी बातचीत का प्रारंभ हो, हाउ टू स्टार्ट दिस, इसे प्रारंभ कैसे करें, ये हमारे लिए एक समस्या होती है कि हम कहाँ से सोचना प्रारंभ करें, कहाँ से बोलना प्रारंभ करें। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब कभी भी हमें किसी मंच पर बोलने का अवसर मिले और हमें आमंत्रित किया जाए तो निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई विषय उसका अवश्य मिलेगा। अब उस विषय की तैयारी में हमारे तथ्यात्मक बात हमारी होना चाहिए, तार्किक बात हमारी होनी चाहिए, सुनी सुनाई बातें ना हो और कोई ऐसा ज्ञान जो तथ्यात्मक ना हो उसे हमें बयान नहीं करना चाहिए। ना वो आंकड़े हमें देना चाहिए, ना वो डिजिट्स हमें देना चाहिए, ना उसका हमें उल्लेख करना चाहिए। जब फैक्चुअल चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तथ्यात्मक बातें हमारे सामने आती हैं, उन्हें ही रखने का प्रयास करना चाहिए। उसमें हमें कॉन्फिडेंस भी होता है और हमें पूर्ण रूप से आत्मविश्वास होता है कि जो बातें हमने कही है वो बातें हमने भली भांति सहज पूर्वक उसको हमने परख लिया है, उसको जांच लिया है और वो एकदम सही है। तो ये जो किसी भी विषय पर बोलना होता है उसमें 35% तथ्य होते हैं, डिजिट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं जो हमें संजो कर रखना चाहिए या इतना तैयार कर लें कि हम उसको बखूबी अपने वक्तव्य में उसको हम बयान कर पाएँ। और 65% जो होता है वो हमारा अपीयरेंस होता है। ये बहुत मायने रखता है। मान लीजिए किसी कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया है और आपको एक विषय देकर बोलने के लिए कहा गया है, तो आप बिल्कुल भी आज के बाद आपको बिल्कुल नहीं झिझकना है, कोई संकोच नहीं करना है, असहज नहीं होना है। केवल आपको ये करना है कि उस विषय के बारे में आप थोड़ा तैयारी कर लें और क्या करना है वो मैं कुछ बातें आपके सामने, कुछ टिप्स आपके सामने रखना चाहूँगा। यदि आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर अपनाइएगा। किसी समारोह में या किसी कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया है, विषय दिया गया है, तो आप अपनी जो बैठक व्यवस्था है अपने आप को वहाँ सहज रूप से अपने आप को बैठाए रखें और जैसे ही आपकी बारी हो, आपके नाम की घोषणा हो, वैसे ही आपको बहुत सहज रूप से आपको अपने डाइस की तरफ, अपने मंच की तरफ जाना है। जाने में आपको किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। आपका गला ना सूखे, और गला सूखने की बात बाद में, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो मंच की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैरों में कोई चेयर फंस जाए, किसी का पैर आ जाए या कोई माइक का वायर आ जाए। तो आपको बहुत गरिमामय तरीके से आगे बढ़ना है और बढ़ते बढ़ते आपको अपने मंच तक जाना है और मंच के बाद में आपको माइक की तरफ जाना है। देखिए, सेंस ऑफ माइक जो है वो भी बहुत कम लोगों में होता है, यानी कितनी आवाज आप, कितना आपके इसके आपने क्लोजर है, आपके कितने समीप है आप माइक के, कितने दूर हैं, ये आपकी वॉइस क्वालिटी से पता चल जाती है। जैसे मान लीजिए आप इंडोर में हैं और इंडोर में आपका कार्यक्रम संचालित है, तो जैसे ही आप माइक के पास जाएंगे आपकी आवाज कितनी गूंज रही है, कितनी लोगों को भली लग रही है, ये थोड़ा सा आपको अगर आइडिया हो जाएगा जब आप माइक के थोड़ा सा आगे पीछे हों। माइक को अपने लबों से कितनी दूर रखना है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे। अब जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपका गला नहीं सूखना चाहिए, आपका जो थ्रॉट है वो ड्राउट नहीं होना चाहिए कि गला सूख गया। आपको स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, पसीना नहीं आपके नजर आना चाहिए, और आपके हाथों की एक्स्ट्रा हैंडलिंग भी ना हो कि बहुत ज्यादा हाथ ना हिले आपके, और बहुत ज्यादा ट्रेमलिंग, कई बार पैरों के कपकपाना शुरू हो जाता है। तो एक व्यवस्थित तरीके से आप अपने आप को वहां स्टैंडिंग पोजीशन में रखें। आपका माइक आपके लबों की सही दूरी पर हो, आवाज बहुत ज्यादा ना गूंजे, बहुत ज्यादा कम भी ना हो कि सुनने वाले को परेशानी हो।
और इस प्रकार जब आप अपनी बातचीत रखना शुरू करेंगे तो आपको ये महत्व रखता है कि किस विषय में आप बोलने जा रहे हैं। तो मंच पे निश्चित रूप से कुछ गणमान्य लोग होंगे, उनको भी आपको संबोधित करना होगा। तो अच्छे अलकाब व आदाब के साथ, उनकी अच्छी बातों के साथ आप उनको संबोधित करेंगे। और संबोधित करने के बाद ऑडियंस में जो एक एक वर्ग के लोग हैं, चाहे वहाँ पत्रकार वर्ग के लोग हों, गणमान्य नागरिक हों, बुद्धिजीवी हों, टीचर्स हों, ऑफिशियल्स हों, उन सभी को आपको बारी बारी से एक प्रोटोकॉल के तहत आपको संबोधित करना है। और इस संबोधन के बाद आप अपनी बातचीत का प्रारंभ करेंगे। ये बातचीत आपकी इस प्रकार होगी कि बगैर किसी झिझक के जो आपको तथ्य आपको वहां पर देने हैं वो आपको शुरू कर देने हैं। और बीच में अगर आपको किसी कोटेशन की आवश्यकता हो या उससे कोई रिलेटेड शेर व शायरी है हो तो वो भी एक आध आप बोल सकते हैं। ज्यादा बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है कि केवल आपका प्रोग्राम ना हो बल्कि शेर व शायरी की महफिल हो जाए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो बातचीत है, जितना आपका अध्ययन होगा, जितनी आपकी जबान अच्छी होगी, जितना आपका तलफ्फुज अच्छा होगा, जितना आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, जितना अच्छा उच्चारण अच्छा आपका होगा और आपकी विषय वस्तु और आपकी भाषा शैली जितनी अच्छी होगी, उतने ही आपके जो श्रोतागण हैं वो आपसे प्रभावित होंगे और वो बार बार किसी भी विषय को आपसे ही सुनना चाहेंगे। क्योंकि आप उस विषय की सार गर्भित तरीके से आप उसको अगर आप बोलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे श्रोता होते हैं, न केवल उनको ज्ञान मिलता है बल्कि बहुत सारी जानकारियां भी उनको मुहैया हो जाती हैं और वो आपसे प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आपको बार बार सुनना चाहते हैं, आपसे बार बार समझना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति की जबान, किसी भी व्यक्ति की भाषा तभी जाहिर होती है कि जब वो बोलता है। इसलिए मंच पर बोलना हमारे लिए बहुत आसान है। जो मैंने बातें आपसे अर्ज की हैं उसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और अपनी बातचीत को आपने सही ढंग से रखा तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे। वक्ता की ये गुण है। जैसे ही वक्ता जाए तो वक्ता का ये कर्तव्य है कि वो पूरी महफिल में, पूरे ऑडियंस में जितने भी श्रोता जहां जहां भी बैठे हुए हैं सब पर आप एट अ ग्लांस नजर डालें और पूरे महफिल को आप संबोधित करें। ऐसा ना हो कि आपने एक कॉर्नर पकड़ लिया और उसी कॉर्नर के लोगों को आपने अपनी बातचीत रखी, बाकी लोगों से आपने आई कांटेक्ट नहीं बनाया। तो जिनसे आप आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे वो बेपरवाह हो जाएंगे आपकी बातचीत से और वो फिर दूसरी चीजों में मशगूल हो जाएंगे। कोई मोबाइल में मशगूल हो जाएगा, कोई अपने आप बाजू वाले मित्र से बात करना शुरू कर देगा और किसी का ध्यान कहीं होगा, किसी का ध्यान कहीं होगा। तो आपको ये चाहिए कि जिस भी ऑडिटोरियम में हम बैठे हुए हैं उस पर बारी बारी से सभी की तरफ आपको आई कांटेक्ट बनाना है। कोई एक ऐसा क्षेत्र आपको निश्चित नहीं कर लेना है कि आप सारा ध्यान और सारी बातें उन्हीं की तरफ लगाकर आप बोलते रहें। आपको सभी को बराबर देखना है, आई कांटेक्ट आपको बनाना है, अपनी जबान को साफ सुथरी रखना है। अपशब्द या कोई क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग जो वहां पर हमें बहुत ही भद्दा लगे, इस प्रकार हमें नहीं बोलना है। साहित्यिक भाषा का ज्यादा हमें इस्तेमाल करना है। भाषा हमारी हाई साउंडिंग भी ना हो कि शब्द जो है वो सुनने वाले से परे जा रहे हों, वो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर उन शब्दों की होना चाहिए, समझ उनके अंदर उन शब्दों की होना चाहिए। तो जैसे हमारे श्रोता होते हैं वैसे ही हमारे जबान से शब्दों का उच्चारण भी निकलना चाहिए। हमें अपने विषय से विषयांतर नहीं होना है। बात अगर खेत की जा रही है तो खेत ही की करना है, खलियान की तरफ नहीं जाना है। और हमें किसी जो ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी ने आपको दादानीवश आपको इग्नोर किया या आपको उपेक्षित किया या आपको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग मुझे मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, आपको इनसे प्रभावित नहीं होना है। आपने जो मूल विषय अपना तैयार किया हुआ है वो टाइम भी आपको पता करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना है कि जो टाइम आपको अलॉटेड टाइम है उससे ज्यादा आप बोल जाए, या आप इतना भी कम बोले कि आपके विषय वस्तु जो है वो ही समझ में ना आए कि आपने कहा क्या और आपसे कहा क्या गया था, कि किस प्रकार आपको बातचीत अपनी सामने रखना चाहिए। तो एक बैलेंस्ड तरीके से एक सामंजस्य बनाकर हमारी भाषा शैली, हमारी विषय वस्तु, हमारी शब्दावली, इन सब पर हमें इतनी निगरानी रखना है कि एक हमारे जो भाषण हो, मंच पर जो बोलने वाले का वक्तव्य हो, वो एकदम सुसज्जित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए।
ताकि सुनने वाला उसको मंत्र मुग्ध होकर एकदम सुनता रहे और उसे आपसे ही बार बार सुनने की आपके उनके अंदर इच्छा पैदा होना चाहिए। तो जो समय का सामंजस्य है वो जरूर करें, इतना भी ना बोलें कि जो श्रोता हैं वो अपने आप में ऊब महसूस करने लगे। तो इस प्रकार विषयांतर ना हो, समय से अधिक ना बोलें और हमें जो भाषा शैली है हमारी वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। मानक रूप से जो भाषाओं का चलन है वो बोलें और जिन जिन भाषाओं पर आपको अर्थ और उसका उच्चारण आपको पता है उन्हीं भाषा को हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो जो अच्छा वक्ता होता है वो इन सब बातों पर बराबर ध्यान रखता है। अपने जो इंटोनेशन है, आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है, उस पर भी हमें ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत लाउड होकर नहीं बोलना है, अग्रेसिव होकर नहीं बोलना है, या बहुत धीमी गति से नहीं बोलना है, बहुत धीमे से नहीं बोलना है। एक प्रॉपर एक जो सामंजस्य होता है बातचीत करने का, उस तरह से हमें बोलना है, चीखना चिल्लाना नहीं। पूर्व के जो वक्ता हैं उनका भी हमें डिस्कशन नहीं करना है, नहीं तो पता चला कि हमने जो पूर्व के हमारे जो वक्ता हैं हमने उनकी जो है विवेचना शुरू कर दी और उनके बारे में हमने उनकी समीक्षा शुरू कर दी। हमें केवल अपने वक्तव्य को बना के रखना है, जो तैयारी हमने की है, जो विषय हमें मिला हुआ है या जिस विषय पे आपको बोलने के लिए बुलाया गया हो। बहुत सारे विषय होते हैं, विदाई समारोह होते हैं, किसी का सम्मान समारोह होता है, ये अलग अलग विषयों में अलग अलग तैयारी की जाती है और हमें उसी विषय पर पूरी तरह अपने आप को समाहित रखना है और उसी तरफ हमको अपने आप को केंद्रित रखकर अपनी बातचीत को रखना है। तो वक्ताओं के ऐसे बहुत से गुण होते हैं कि अपनी जबान का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन, किस बात में स्ट्रेस करना है, किस बात में जोर देना है और किस बात में निकल जाना है। आलोचना हमारी नहीं होना चाहिए किसी की भी, और हमें किसी भी तरह का कोई ताना तंज या कमेंट्स हमें करने से बचना चाहिए। जो एक स्टैंडर्ड और मानक रूप की जो भाषा है वो हमें इस्तेमाल करना है और हमारे विषय से हमें कभी भी अलग नहीं होना है। तो अगर हम इस प्रकार से बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर हो सकता है पहली बार दूसरी बार थोड़ा बहुत हम हिचकिचाएं, थोड़ा बहुत संकोच हो, ये मानव प्रकृति है। लेकिन जब हम बार बार मंच की तरफ जाएंगे और हमारा होमवर्क बहुत अच्छी तरह से होगा, हम तथ्यात्मक बात रखने के आदी होंगे, हम डिजिट्स रखने के आदी होंगे, हम हवाई बातें नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा और हम एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाएंगे। समाज को बहुत आवश्यकता है दिशा देने की। बहुत से लोग होते हैं जिनका चिंतन बहुत अच्छा होता है, जिनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, जिनके आचरण बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने के कारण वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते। तो ये हमारे समाज का उद्धार है, हमारे समाज का कल्याण है, हमारे विद्यार्थियों का कल्याण है, हमारे उन लोगों का कल्याण है जिनको वास्तव में इन सब बातों की सुनने की और समझने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मंच संचालन एक बहुत अच्छा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। किसी और एक्स्ट्रा वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मंच संचालन की बात करूंगा। अभी केवल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि मंच संचालन को अपने आप को बहुत कम प्रस्तुत करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी विषय का मंच संचालन आपने प्रारंभ किया और शुरुआत में ही उसकी भूमिका में आपने सारा जो दूसरों ने मैटर तैयार किया हुआ था वो पूरा विषय आपने खोल कर रख दिया। अब दूसरों को कहने के लिए कुछ नहीं। एक अच्छा मंच संचालक होता है जो केवल स्टार्ट दे, एक बेहतरीन स्टार्ट दे, एक बेहतरीन शुरुआत दे और शुरुआत करने के बाद उसमें ऐसे फूलों की माला गूंथता चला जाए कि वो एक बेहतरीन हार की शक्ल में हो जाए और वो हमारा एक कार्यक्रम एक सफल हार के रूप में हमारे गले की शोभा बढ़ जाए। इसमें भी हमें जो विभिन्न वक्ता आएंगे उनके अगर कोई अच्छे गुण हैं तो उनको बुलाकर एक दो सेंटेंसेस में उनको बुलाकर उनसे बातचीत हमें करवानी चाहिए। उनके जाने के बाद उनकी समीक्षा हम ना करने बैठ जाएं कि इन्होंने क्या कहा, दोबारा वही बातें हम उनसे ना करें। तो मंच संचालन प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी होता है। बहुत सी कौन सी स्थितियां कहाँ पर क्या हो जाती हैं, कौन से कोटेशन आपको आवश्यक होते हैं, ये आपको पहले से पता होगा कि किस विषय में जाकर आपको मंच संचालन करना है। तो उससे संबंधित विषयों की कुछ जो शेर व शायरी है जो एक हमारे माहौल को एक अच्छा कर देती है, हर किसी को सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा ना हो, अति ना हो, बहुत अच्छे कोटेशंस हों, अंग्रेजी के भी कुछ कोटेशंस हों, इन सब को रखकर हम अगर एक मंच संचालन के लिए तैयार होंगे तो निश्चित रूप से हम एक सफल मंच संचालक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपसे मंच पर बोलने की जो गुजारिश की है, बिल्कुल बोलिए,
आप संभल कर बोलिए, अच्छे तैयारी से बोलिए। और जब आप एक बार, दो बार, तीन बार जब बोलने लगेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर चिंतन है, आपके अंदर अध्ययन है, आपके अंदर बहुत सारा मैटर और मवाद भरा हुआ है। वो सारा का सारा मैटर, वो सारा का सारा मुफीद मवाद आपका वो सामने निकल कर आना चाहिए और हमारे श्रोताओं को बहुत सारा सुख और बहुत सारा फ़ायदा उससे मिलना चाहिए। हमें समाज में कई ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम न केवल किसी औपचारिक समारोह में हमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि हमारे घरों में भी अनौपचारिक रूप से भी हमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम वहाँ अच्छा बोलेंगे, अच्छे अलकाब व आदाब का इस्तेमाल करेंगे, हमारी बातचीत अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से उससे दूसरों को भी एक रास्ता मिलेगा। आप एक मशाले राह की हैसियत से होंगे। समाज को मुखातिब करना, समाज को लीडरशिप देना और हमारे ग्रुप को, गिरोह को, जिनके बीच में भी हम रहते हैं, उनको एक सही दिशा देना, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारे अध्ययन का ये ऋण है जो हमें चुकाना है। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट्स जो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं, ये आपके काम आएंगे। फिर किसी वीडियो में मैं केवल एक मंच संचालन किस प्रकार से होना चाहिए, अलग अलग विषयों में किस प्रकार से शेरो शायरी होगी, कैसे आपका संबोधन होगा, कैसे आपकी बातचीत होगी, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे होगा, शब्दों का और सेंटेंसेस का इंटोनेशन कैसे होगा, कहाँ आप ठहरेंगे, कहाँ आप रुकेंगे, कहाँ आप देखेंगे और किस प्रकार लोगों से आप बातचीत करेंगे, ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए भी हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको रखने का प्रयास भी करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे द्वारा कही गई बातें निश्चित रूप से आपको ज़रूर कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगी। आप ज़रूर रिएक्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब किएगा। फिर मैं आपको एक बार पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुना और आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू वेरी मच।